अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जबरदस्त से लेयर्स वाले पराठे की रेसिपी और साथ ही इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कुंडे में मैंने 2 कप आटा लिया और आटे को मैंने छान लिया। आप आटा कोई भी ले सकते हैं, फाइन आटा ले लें या गंदम का ले लें। तो ये मैंने नॉर्मल चक्की का आटा लिया। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने आटे को गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एकदम से सारा ऐड मत कीजिएगा। इस तरह से हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आटा समेटते जाएंगे। तो आटा देखिए मैंने समेट लिया है गीला करके। अब हमने करना है क्या है, इसको गूंदना है। इसकी गुनाई स्टार्ट करनी है हल्का हल्का पानी लगा कर। ये देखिए इस तरह से जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, सॉफ्ट सा आटा हमने गूंदना है, नरम आटा। और आटा जितना अच्छा गुंदा हुआ होगा, पराठे रोटियां उतनी अच्छी बन करके तैयार होगी। और आटा भी आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। आपने जो है अगर पानी लगाना है तो पानी ऊपर से न डालें, इस तरह से हाथ को गीला कर लें। किसी बाउल में या किसी भी ट्रे में पानी ले लें और हाथ को इस तरह से गीला करें। इस तरह से जैसे यहाँ से गीला करना है, गीला करके ना इस तरह से ऐसे करते जाएं। ठीक है। जब जब आपको पानी की ज़रूरत पड़े बस हल्का सा हाथ गीला करें और इसको गूंथते जाएं आटे को। इस तरह से ना अच्छे से गूंथ लेंगे जब तक कि आटा हमारा चिकना नहीं हो जाता। इस तरह से गूंथते जाएंगे। तो देखिए आटा मेरा गूंथ चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखिए इसी तरह का सॉफ्ट सॉफ्ट आटा हमने गूंदना है। मैंने इसको 10 मिनट तक गूंदा है। तो अब अच्छे से गुंदाई कीजिएगा। ये देखिए इतना ही सॉफ्ट हमने आटा रखना है। और इस पर जो है हमने हल्का सा पानी लगाना है और इस तरह से उंगलियों से निशान बना देने हैं। हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये खुश्क ना हो। अब इसको कवर करके रख देंगे, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। रेस्ट होगा, जितना इसको रेस्ट देंगे पराठे रोटियां उतनी अच्छी बन करके तैयार होगी। मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम हो 2-3 घंटे तक इसको रेस्ट देने दीजिए। मिनिमम जो है आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटा रेस्ट करने के लिए दीजिए। आधा घंटा हो गया है आटे को रेस्ट पर रखे हुए। तो ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है और कितनी लचक आ गई है। तो अब दोबारा से हमने क्या करना है, इस तरह से उठा कर ना इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है। ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आटा ये है। थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेंगे इस तरह से, बस जस्ट 1-2 मिनट के लिए। इस तरह से मैं हमेशा जो है एक हाथ से आटा गूंथता हूँ, आप चाहे तो दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस कर लेंगे थोड़ा सा नीट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा आटा, ये देखिए बाउंस बैक हो रहा है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आटा अच्छा गुंदा हुआ है, सॉफ्ट है, तो उसकी पहचान ये है कि ये जब हम इस तरह से करेंगे तो बाउंस बैक होगा। इसी की पहचान है कि आटा अच्छा और सॉफ्ट नरम गुंदा हुआ है। अब इसके जो है पेड़े तोड़ लूँगा मैं इस तरह से। तो मैं मीडियम साइज़ के पराठे बना रहा हूँ। आप छोटे बड़े जैसे मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। तो ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाइएगा, मीडियम साइज़ के ही बनाइएगा। बड़े चाहे तो बड़े बना सकते हैं। तो इस तरह के पेड़े बना कर हम रख लेंगे मीडियम साइज़ के। तो देखिए पेड़े मैंने बना लिए। 2 कप आटे से 5 पराठे बन करके तैयार थे मीडियम साइज़ के। तो एक पेड़ा हम उठाएंगे, बाकी को हम कवर कर देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। पेड़ा रखेंगे यहाँ, इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे। थोड़ा सा हम खुश्क आटा लगाएंगे इस तरह, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाइएगा। थोड़ा सा आटा मैंने निकाल लिया था, इस तरह से लगा लेंगे हम इसको। और इस तरह से पहले हाथ से जो है जैसे हम रोटी को बड़ा करते हैं इस तरह से हम करते जाएंगे। ये देखिए जितना हो सके पतला पहले हाथ से कर लें। इस तरह से करते जाएं, जैसे हम रोटी को करते हैं इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है। अब हम किचन काउंटर टॉप पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं। तो मैंने काउंटर को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस तरह से इसको बेल लेंगे। इस तरह से हमने एक रोटी बना लेनी है पतली सी।
हल्के हाथ से प्रेशर रखिएगा। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा बेलन का तो आटा जो है रोटी चिपक जाएगी बेलन से। तो हल्के हाथ से किया करें, जब भी आप रोटी बनाएं, पराठे बनाएं तो हल्के हाथ का इस्तेमाल करें। इस तरह से गोल सी रोटी बना लेंगे पतली करके, पलट पलट कर। तो देखें इस तरह से हमने रोटी बना लेनी है पतली। ये देखें इस तरह से। आज का अच्छा शेप का जो है ना कोई इशू नहीं है, अगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो देखें इस तरह से पतली सी रोटी बना ली है हमने। ये देखें इस तरह से। अब हमने इस पर जो है घी लगाना है। घी लगा लें या ऑयल लगा लें। इस तरह से मैं ब्रश की मदद से लगा रहा हूँ, तो आप चम्मच की मदद से हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपके दरमियाने साइज़ के पराठे हैं तो 1 टीस्पून जितना ऑयल लगाएं या घी लगाएं। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 1 टेबल स्पून जितना। इस तरह से अच्छे से हमने लगा देना है। पूरी पूरी रोटी पर लगा दें, पूरे पराठे पर अच्छे से लगा दें। हाथ से, चाहे हाथ से लगा लें, चम्मच से लगा लें, इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लें। तो ये देखें मैंने सारा लगा लिया है। अब हमने करना क्या है, एक साइड से हम इसको उठाएंगे। ये देखें इस तरह से उठाकर यूँ कर लेंगे, और दूसरे साइड से भी उठाकर हमने इसको जो है यूँ रख देना है। अब इस साइड से उठाकर इसको यूँ डबल फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से करके दोबारा से इसको इस तरह से, इस तरह का हमने डो बना लेना है। तो जब इस तरह से बनाएंगे तो लेयर बनेगी। ठीक है, इसकी तह बनेंगी। तो आपने जो है इसको मतलब फोल्ड करके और मतलब राउंड करके इसको नहीं पेड़ा बनाना है, इसी तरह से सेम बनाना है, तभी आपकी लेयर्स बनेगी। इस तरह से स्क्वायर शेप में बना लें, चौकोर में। तो बाकी के सारे मैं इसी तरह से बना लूँगा। तो देखिए दूसरा पेड़ा भी मैंने बेल लिया है और इस पर ऑयल लगा दिया है, और इसको इस तरह से करेंगे। और इस तरह से करने के बाद दोबारा से इसकी इस तरह से लेयर लगाएंगे, और यहाँ से ये यूँ करेंगे और यूँ। ये देखें ये भी रेडी हो गया हमारा एक पेड़ा। तो ये देखें सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं इस तरह से स्क्वायर शेप में। और इस तरह से स्क्वायर शेप में जब पेड़े बनाते हैं तो तभी हमारे पराठे जो हैं तहे वाले बन करके तैयार होंगे, इनकी लेयर्स निकलेगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने सबसे पहले वाला एक पेड़ा उठाना है, उसको काउंटर टॉप पर रखना है, हाथ से इस तरह से फैला लेना है। आप चाहे तो चकले पर भी कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, हाथ से पहले अच्छे से फैला लेंगे। ये देखें, और उसके जो कॉर्नर्स है ना, इसको इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे ताकि ये गोल शेप में आ जाए पराठे। इस तरह से पहले हाथ से अच्छे से फैला लेंगे, हल्के हाथ से। ये देखिए इस तरह से फैला लेंगे हम। ये देखिए, अगर आप चाहें तो उसको हाथ से भी फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं हो पा रहा है तो बेलन का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ तक मुझसे होगा मैं हाथ से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए। गोल गोल सा इसको कर लेंगे किनारियों से इस तरह से। अब हमने जो है इस पर बेलन का इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से देखें, अगर ये आपसे सही से बिल नहीं पा रहा है तो हल्का सा आटा हमने इस पर लगाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि आटा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखें, क्योंकि इसमें इतना घी या ऑयल लगा हुआ है कि आटा डस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से हल्के हाथ से ना, इस तरह से आपने पराठे का शेप दे लेना है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आटे की डस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इसमें घी लगा हुआ है तो ये अच्छे से बिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा बेल लें इसको और इस तरह से आटे पर डस्टिंग कर लें। अगर आपसे ये बेलन से अच्छे से नहीं बिल पा रहा है तो हल्का सा आटा डस्ट करके ना, तो देखिए जब आप आटा लगाएंगे तो ये इवनली जो है अच्छे से स्प्रेड होगा। ठीक है, हल्के हाथ से आपने जो है इसको एक ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड करके हमने बेल लेना है। अगर आपसे नहीं बिल पा रहा है तो तब आपने आटे का इस्तेमाल करना है। तो ये आटा लगाकर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है। ये देखें, इस
तरह से पलट पलट कर ना इसको गोल शेप दे लेंगे पराठे का ना, इस तरह से देखें। अगर किनारियों से जो है इसमें गोलाई नहीं आ रही है तो हाथ से पहले आपने जो है राउंड राउंड इस तरह से गोल शेप दे देना है, फिर बेलना है इसको। तो इस तरह से दे लें, हाथ से इस तरह से देने से पराठे गोल बन करके तैयार होंगे। ये देखिए, तो ये देखें मैंने इसको बेल लिया है गोल सा, इस तरह से। ये देखें इतना ही पतला होना चाहिए पराठा आपका। ये देखें, ये देखिए आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा परफेक्ट रेडी है। अब मैं इसको तवे पे डालकर हल्का सा सेक लूँगा दोनों साइडों से, क्योंकि मुझे जो है इनको फ्रीज़ करना है, इसलिए मैं सारे पराठों को पहले हल्का हल्का सा सेक लूँगा। दूसरे साइड पर मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये जो पराठा हमने बेला था वो ऊपर इस तरह से डाल देंगे, और तवे पे डालने के बाद भी हम इसकी किनारियों को सेट कर लेंगे, राउंड शेप में, गोल शेप में कर लेंगे। अगर अनइवन है तो इस तरह से कर लें। दोनों साइडों से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा हल्का हल्का सा, तो मैं इसको उतार लूँगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा राउंड राउंड गोल पराठा लेयर वाला बन करके तैयार हुआ है, तह वाला। ये देखिए, चूल्हा हमने स्लो ही रखना है, आज स्लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। जब ये एक तरफ से ये सिक जाएगा 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड बाद इसको पलट देंगे, दूसरे साइड से भी 30 सेकंड के लिए हमने इसको सेक लेना है। तो ये देखिए एक साइड से ये सिक चुका है, इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह का जब ये कलर आ जाए ना, हल्का हल्का सा, हल्के से डॉट्स आ जाए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जब ये सिक जाए ना तो पलट देंगे। दूसरे साइड से भी हमने ऐसे ही कर लेना है। मैं सारे पराठों को इसी तरह से रेडी कर लूँगा, फिर मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाता हूँ। तो ये सीख चुका है, मैं इसको निकाल लूँगा, एक प्लेट में रख दूँगा ठंडा करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको फ्रीज़ करना है। तो ये देखें पराठे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, हाफ डन देख सकते हैं आप। ये देखें कितने ज़बरदस्त से पराठे हमारे ये रेडी हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अभी ये गर्म है, ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको जिप लॉक बैग में पैक कर दूंगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पराठे, बिल्कुल मार्केट के जैसे, जैसे हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। तो अब मैं इसमें से आपको एक फ्राई करके भी दिखाता हूँ। गरम तवे पर हमने पराठे को डालना है, ये हाफ टन वैसे ही है, और इस पर हमने जो है घी ऐड करना है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, इस तरह से घी लगा देंगे। तो मैं देसी घी में बना रहा हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। अब इसको पलट देंगे हम, दूसरे साइड से भी हम घी लगा लेंगे। अलट पलट करके ना हमने जो है पराठे को फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो ये फ्राई है, ये रेडी है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी है, फूल रहा है, देखें, क्योंकि आटा हमारा अच्छे से गुना हुआ था, पेड़े भी हमारे अच्छे से बने हुए थे। ये देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे इस तरह से। जब आँच बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उसको स्लो कर लें, दरमियाना कर लें। वो ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा वरना जल जाएगा, दरमियानी आंच पर पकाएं। तो ये देखें ये अंदर से अच्छे से फ्लफ़ी है और ये फूलता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप कितना फ्लफ़ी हो रही है। तो इस तरह से कर करके ना हमने, और इसको जब ये थोड़ा सा सीख जाए ना तो इस तरह से चिमटे की मदद से हमने इसको इस तरह से करते जाना है, ताकि इसके अंदर की जो है लेयर्स खुलेंगी, तह खुलेंगी। अगर ना भी करेंगे तो तह तो वैसे भी खुल रही है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो जो है हमने दूसरे साइड से भी हमने ऐसे ही सेक लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से हम चिमटे की मदद से ना इसको इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसकी लेयर्स खुलेंगे। देखिए अगर आप क्रिस्पी पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा सेक लें, सॉफ्ट पसंद करते हैं तो इसको आपने हल्का सेकना है। इसी तरह का कलर आ जाए तो उतार दीजिएगा। तो मुझे सॉफ्ट पसंद है, कभी कभी क्रिस्पी खाना पसंद होता है। ये देखिए अभी से इसकी जो है ना ऊपर से परत निकल रही है पराठे की। तो ये रेडी है, देखें, ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा पराठा। तो मैं इसको निकाल लूँगा, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा लेयर वाला पराठा, देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता
क्रिस्पी और अंदर से लेयर्सदार। मैं इसकी लेयर भी आपको खोल के चेक करवाऊंगा। आप इसको छोलों के साथ, आमलेट के साथ, अंडे के साथ, कीमे के साथ, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, जिसके साथ, कबाबों के साथ, जिस सालन के साथ चाहे आप इसको खा सकते हैं। चाय के साथ खाएं सुबह नाश्ते में। तो ये देखें, ये देखें, ये देखिए कितना क्रिस्पी ज़बरदस्त सा पराठा हमारा रेडी हुआ है। मैं इसकी लेयर्स भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी लेयर्स निकल रही हैं इसकी। ये देखिए, ये देख रहे, तह देखें इसकी पराठे की। ये देखें, ये देखिए, ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा बन करके तैयार है। ये देखें, लेयर्स चेक करें। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको अपने मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं, किसी भी सालन के साथ घर वालों को बनाकर दें, इसको बच्चों को दें लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में रखकर स्कूल के लिए, तो उनको बहुत पसंद आएगा। इससे आप रोल पराठा बना सकते हैं कबाबों के साथ, कीमे के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। छोलों के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखें कितना क्रिस्पी खस्ता करारा पराठा है। और लेयर्स चेक करें इसकी। ये देखें, ये देखें लेयर्स कितनी निकल रही है। ये देखें, ज़बरदस्त सा पराठा। अब मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ कि ये बना कैसा है। अच्छा, बाकी के पराठे जो है ना, मैं इनको जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगा। आप इसको आराम से 3 से 6 महीने तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर। तो देखें, इस तरह से मैं इसको रख दूँगा जिप लॉक बैग में, या किसी भी पॉलीथीन बैग में रख लें आप इसको। ये देखें, ये देखें बिल्कुल बाज़ार के जैसे ये रेडी हुए हैं, जैसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से। मैं तो इसी तरह से करता हूँ, अक्सर पराठे बनाकर फ्रीज़ करके रख देता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है खाने के साथ नाश्ते में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये रमज़ानों के लिए तो बेस्ट आइडियल रेसिपी है। इस तरह से काफ़ी सारे बनाकर रख ले तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। ना ही आटा गूंदना पड़ता, ना पेड़े बनाने पड़ते, वरना पराठे बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है, बहुत टाइम लगता है। इस तरह से आप बनाकर रख लें तो ये टाइम सेविंग भी है और आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो मैं इसको रख दूँगा फ्रीज़र में, जब मेरा दिल करेगा मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। अच्छा, हाफ टर्न करने से फ़ायदा ये होता है, तो एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, पराठों की ख़राब नहीं होते। और फिर जब हम इसको जिप लॉक बैग में इस तरह से एक साथ रखते हैं तो ये आपस में चिपकते नहीं है, क्योंकि ये हाफ टर्न हुए हुए होते हैं। अगर कच्चे पराठों को हम इस तरह से एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे फ्रीज़ होने के बाद। तो ये फ्रीज़ होने के बाद इजीली निकल आते हैं। जब आप कच्चे पराठे अगर रखते हैं तो उसको आपने जो है रैपिंग करके रखनी है, शीट रखनी है, पहले शीट रखनी है पराठे पर, फिर पराठा रखना है, फिर शीट रखनी है, और इस तरह से आप रख सकते हैं। तो उससे जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलते, वो तकरीबन 1 से 2 महीने तक रह जाते हैं। इस तरह से करने से 6 से 3 महीने तक ये आराम से चल जाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा लेयर वाला पराठा। ये देखिए, ये देखिए कितनी लेयर निकल रही है इसकी। ये देखिए लेयर, इसे कहते हैं लेयर। जो इस तरह से हम जब पराठा तोड़ते हैं तो उसकी लेयर्स निकलती चली आती है। ये देखिए, तो मैं तो इसको गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ सर्व करने लगा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनकर के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।